नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारा इस न्यू वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बताएंगे आपको जितने भी रैयत हैं, जितने भी जमीन मालिक हैं, सभी के लिए महत्वपूर्ण सूचना है। और बहुत सारे ऐसे रैयत हैं, जमींदार हैं, जिनको मोबाइल पर आपको इस प्रकार का मैसेज गया होगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं, हम यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगा रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मैसेज सबको लगभग आया होगा जिनका भी जमीन ऑनलाइन में अभी है, यानी कि आपका रसीद ऑनलाइन कट रहा है, आपका जमाबंदी अगर ऑनलाइन में है तो आपको ये मैसेज 100% आया होगा। तो अब इस मैसेज का मतलब क्या है वो सभी रैयत को, सभी जमीन मालिकों को समझना जरूरी है, क्योंकि अगर आप नहीं समझेंगे तो आप किसी भी प्रकार का सरकारी लाभ, गवर्नमेंट का जो भी स्कीम होगा उसका आप फायदा नहीं ले पाएंगे। जैसे आप देख रहे होंगे पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत 6,000 रुपया आपको वार्षिक मिलता है, हर 4 महीने में 2,000 रुपया मिलता है। और बहुत सारा ऐसा कृषि उपकरण है, कृषि से संबंधित, जैसे केसीसी लोन आपको मिलता है, किसान क्रेडिट कार्ड के तहत आप लोन लेते हैं। इस प्रकार का जितना भी योजना है उस योजना का लाभ लेने से आप वंचित रह जाएंगे। इसीलिए वीडियो को अंत तक देखिए, सारा इंफॉर्मेशन हम आपको बताएंगे और इस मैसेज के बारे में खास करके बताएंगे कि आखिर इस मैसेज का मतलब क्या है। अगर आप हमारे चैनल पे वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ये जानकारी सभी लोगों तक पहुंच सके और एक दूसरे को हेल्प हो सके। देखिए यहाँ पे लिखा है, इस नोटिस को थोड़ा सा हम पढ़ते हैं, आप भी देखिए। सूचित किया जाता है कि आपका जो ग्राम है वो दिखा है, अंचल कार्यालय का नाम लिखा है, आपकी जमाबंदी संख्या इतना, यानी कि आपके जो जमाबंदी संख्या है, कंप्यूटराइज जमाबंदी संख्या, वो लिखा हुआ है। यहाँ पे हम सिक्योरिटी पर्पस के लिए थोड़ा सा हाइड किए हैं। इसके बाद का लगान बकाया है। किसी भी असुविधा और सरकारी लाभों से वंचित होने से बचने के लिए कृपया इसका भुगतान सुनिश्चित करें बिहार गवर्नमेंट। यानी कि अभी जो हम ये नोटिफिकेशन आपको बता रहे हैं, ये बिहार भूमि सुधार विभाग के द्वारा दिया गया है। और खास करके वैसे लोग जिनका जमाबंदी और रसीद अगर आपका ऑनलाइन में कट रहा है, अगर आप अपना मोबाइल नंबर लिंक किए हुए हैं तो आपको मैसेज गया होगा। और हम आपको एक बात यहाँ पे क्लियर करना चाहेंगे, अगर आपने अभी तक अपना जमाबंदी से आधार कार्ड, मोबाइल नंबर अगर लिंक नहीं किया है तो आप बिहार भूमि सुधार विभाग के पोर्टल पर जाकर के वहां से आप अपना मोबाइल लिंक करा सकते हैं। यानी कि मोबाइल नंबर लिंक करा लेंगे तो उससे क्या होगा, धोखाधड़ी से बचेंगे। और आपका जमीन का मान लीजिए कोई खरीद बिक्री कर रहा है, उसका भी अलर्ट आपको आएगा। और आपका अगर बकाया लगान अगर आप नहीं पेड किए हैं 1 साल से या 2 साल से, तो उसका भी इंफॉर्मेशन आपको हर साल मिलते रहेगा। क्योंकि देखिए ये जो लगान होता है, हर साल आप देखेंगे कि मार्च महीने में बोला जाता है कि जितने भी काम होता है उसका एक मार्च क्लोजिंग होता है, जो भी हिसाब किताब होता है सालाना, जो 1 साल का बजट होता है उसका पूरा हिसाब किताब होता है। तो उससे पहले क्या होता है, आपको सारा बिल चुकता करना होता है। तो जितने रैयत हैं, जितने जमीन मालिक हैं, तो इसका कहने का मतलब साफ साफ ये समझिए कि ये मैसेज जिनको भी मिला है, आप जो है सो अपना लगान रसीद पेड कर दीजिए गवर्नमेंट को, चाहे 30 रुपया हो या 50 रुपया हो या 500 रुपया हो या 5,000 रुपया है। आपको जितना भी मैसेज गया है आप उसको पे कर दीजिए, नहीं तो आप सरकारी योजना से वंचित रह जाएंगे। अब समझिए आखिर इसमें और क्या कुछ है। देखिए अगर आप अभी लगान नहीं भरेंगे तो क्या करेगी बिहार भूमि सुधार विभाग की तरफ से आपको जो सरकारी योजना का लाभ मिलता है, जैसे पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ, इससे पैसा नहीं मिलेगा, आपको बंद हो जाएगा। क्योंकि आप सरकार को टैक्स नहीं पे करेंगे तो अब आपको छोड़ा नहीं जाएगा। इसीलिए आप देख रहे होंगे लगातार भूमि सुधार विभाग की तरफ से सर्वे कराया जा रहा है। और जिन लोगों का कागजात अभी तक ऑनलाइन नहीं हुआ है उनको ऑनलाइन कराया जा रहा है, ताकि जितने लोग हैं वो आसानी से क्या हो सके, भू लगान भर सके, जमीन का रसीद कटवा सके। इसीलिए अब हर कुछ ऑनलाइन हो रहा है। यहाँ पे देखिए आज के ही डेट में इस पेपर में भी छपा है और मंत्री जी का क्या कुछ कहना है, यहाँ पे देखिए हम लगा रहे हैं स्क्रीनशॉट, देखिए लिखा है जमीन के विशेष सर्वेक्षण की हर 15 दिन पर होगी समीक्षा। यानी कि हर 15 दिन पर सर्वे को लेकर इसका जांच पड़ताल किया जाएगा, रिपोर्ट लिया जाएगा, ताकि ये पता चल सके कि आखिर कहाँ कहाँ पे कौन सा काम हो रहा है, कौन से जिले में कौन सा काम बाधित है, कौन सा जिले में कितना काम हुआ है, ये सब सारा रिपोर्ट आपको देना होगा। तो ये काम है सीओ कर्मचारी, ये सारा काम करेंगे। इसके बाद देखिए एक और नोटिस हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पे बताया गया है कि अगर आप मान लीजिए दाखिल खारिज मोटेशन के लिए याचिका करते हैं, अगर आवेदन करते हैं तो क्या होगा। देखिए अंचलाधिकारी
द्वारा बगैर पक्ष सुने या आपत्ति नजरअंदाज कर दाखिल खारिज स्वीकृति के मामले में क्या किया जा सकता है। तो नीचे लिखा है यदि 30 दिनों के भीतर दाखिल खारिज अपील वाद दायर नहीं की जाती है तो दाखिल खारिज अपील वाद के साथ विलंब माफी याचिका संलग्न करनी होगी, जिस पर भूमि सुधार उप संहारता उसकी योग्यता के आधार पर निर्णय लेंगे। यानी कि ऐसा भी नहीं है कि कोई भी चाहे किसी का जमीन का दाखिल खारिज करना, जमीन में किसी प्रकार का समस्या है, विवाद है, तो उसको बिना देखे बिना सोचे समझे सीओ और कर्मचारी उसको मोटेशन दाखिल खारिज कर दे। तो ये सब चीजों पे बहुत निगाहें रखा जा रहा है, क्योंकि इससे पहले आप देखे होंगे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका क्या हो गया, दूसरा जमीन था तीसरा आदमी बेच लिया फर्जी कागजात लगा करके। देखिए इसके बाद देखिए अभी बिहार भूमि सुधार विभाग की तरफ से एक और बड़ा अपडेट बार बार बताया जा रहा है कि 1 अप्रैल से अब आपको बिहार भूमि सुधार विभाग का जो पोर्टल है उसमें एआई का भी यूज किया जाएगा। जो एआई के माध्यम से काम सालों सालों से जो काम नहीं हो रहा था वो अब घंटों में मिनटों में काम हो जाएगा। तो ये बहुत बड़ी बात है। और यहाँ पे देखिए इसमें भी छपा है ऑनलाइन नहीं रहने वाले दस्तावेज का अनुरोध रद्द करने की सुविधा। यानी कि अगर आपका दस्तावेज, आपका कोई भी जमीन से संबंधित कागजात अभी भी पोर्टल पर अपलोड नहीं है तो आप जो है सो रिक्वेस्ट कर सकते हैं। उसके लिए आपके जो है सो देखिए क्या कुछ करना होगा। देखिए नागरिक अब उन राजस्व दस्तावेज को स्कैन करने का अनुरोध कर सकते हैं जो पोर्टल पर ऑनलाइन उपलब्ध नहीं है। यानी कि अगर आपका दस्तावेज अभी भी नहीं मिल रहा है, क्योंकि मंत्री जी का कहना था कि 1 जनवरी से ही भूमि का जो भी दस्तावेज है सारा कुछ आपको ऑनलाइन पोर्टल पर मिलेगा, लेकिन अभी भी नहीं मिल रहा था। उसके लिए फिर से एक स्पेशल जो है सो अब आप लोगों को एक छूट दिया गया है कि अब आप फिर से रिक्वेस्ट कीजिए। अगर आपका पेपर नहीं मिल रहा है तो आप रिक्वेस्ट कीजिए, आपको जो है सो कैसे होगा वो भी आप समझिए। देखिए नीचे लिखा है समक्ष पदाधिकारी जैसे अंचलाधिकारी इन अनुरोध पर कार्रवाई कर दस्तावेज को स्कैन कर अपलोड करेंगे ताकि नागरिकों को उनकी डिजिटल प्रति उपलब्ध हो सके। तो देखिए हम आपको एक चीज और बता देते हैं, क्योंकि बिहार भूमि सुधार विभाग की तरफ से ये भी गाइडलाइन जारी किया गया था कि अब 1 जनवरी के बाद कोई भी व्यक्ति जा करके किसी भी अनुमंडल कार्यालय से या आपका जहां भी रजिस्ट्री ऑफिस है वहां से या अंचल कार्यालय से आप अपने दस्तावेज को ऑफलाइन तरीके से नहीं ले सकते हैं और उसका वैलिड नहीं होगा। अब आपको वेब कॉपी लेना होगा, डिजिटल कॉपी लेना होगा, जो बिहार भूमि सुधार विभाग के पोर्टल पर होगा वहां से आप उसको डाउनलोड कीजिए और डाउनलोड करने के बाद उसको आप कहीं भी यूज कर सकते हैं, वो वैलिड होगा और डिजिटल साइन के साथ आपको मिलेगा। तो अगर आपको अभी तक नहीं मिला है तो आप जो है सो रिक्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि वो पोर्टल लॉन्च किया गया बहुत पहले से, 1 जनवरी को हम किया गया। तो अब आप उस पर रिक्वेस्ट कर दीजिए। अगर आपका पेपर नहीं मिल रहा है तो पूरा उसमें बायोडाटा भर दीजिए, जमीन का लोकेशन भर दीजिए, अगर खाता खेसरा मालूम है तो खाता खेसरा भर दीजिए, किसके नाम से जमीन है उसका डिटेल पूरा भर दीजिए, आधार कार्ड लगा दीजिए और मोबाइल नंबर डाल दीजिए और सबमिट कर दीजिए। आपको स्कैन कॉपी बहुत जल्द मिल जाएगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको जानकारी पसंद आया और आपको जानकारी अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा, ताकि ये जानकारी सभी लोगों तक पहुँच सके और एक दूसरे का हेल्प हो सके।